नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सर सक्षम एकेडमी के YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पहले वीडियो को पढ़ा जिसमें हमने अर्थव्यवस्था के बारे में जाना, ग्रोथ के बारे में जाना, डेवलपमेंट के बारे में जाना, राष्ट्रीय आय में थोड़ा बहुत जाना कि क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, है ना। फिर दूसरे वीडियो में हमने क्या जाना, हमने जीडीपी और जीएनपी को जाना। ये जो तीसरा वीडियो है इसमें हम क्या जानेंगे, ये हमारे इकोनॉमी का यानी भारतीय अर्थव्यवस्था का तीसरा पार्ट है, ठीक है। और इसमें हमें क्या पढ़ना है तो आपको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे बच्चों हम बात करेंगे नेट की। किसकी बात करेंगे? नेट की। कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम जो एसएससी वगैरह होते हैं, ठीक है ना, एसएससी वगैरह का जो एग्जाम होता है, कांस्टेबल वगैरह का एग्जाम होता है, उसमें नेट से क्वेश्चन पूछ लेता है कि एनएनपी क्या होता है। बात समझ में आ रही है ना। कभी पूछेगा एनडीपी क्या है, बात समझ में आ रही है। तो दो चीजें पूछेगा, एक क्या पूछेगा, एनएनपी पूछ लेगा, और एक क्या पूछेगा आप लोगों से, एनडीपी पूछ लेगा, ठीक है। तो ये एनएनपी और एनडीपी क्या होता है थोड़ा सा समझिएगा। एनएनपी को कहते हैं बच्चों नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? एनएनपी को कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है निबल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है निबल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। एनडीपी को क्या कहा जाता है? तो एनडीपी को कहा जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या कहा जाता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है बच्चों, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है निबल घरेलू उत्पाद। क्या कहा जाता है? निबल घरेलू उत्पाद। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द है, एक ही शब्द है जो दो जगह पे मिल रहा है। एक शब्द आपका, वो शब्द क्या है? नेट। नेट का मतलब क्या होता है? नेट का मतलब होता है निबल। आ गई बात समझ में। देखिए जब हम जीएनपी या जीडीपी की गणना करते हैं, ठीक है ना, और जब हमें जीएनपी या जीडीपी से ही नेट का कॉन्सेप्ट निकाला जाता है, यानी एनडीपी और एनएनपी किससे निकालेंगे, या तो जीएनपी से निकालेंगे या तो जीडीपी से निकालेंगे। किस माध्यम से निकालेंगे उसके बारे में मैं आपको बड़े विस्तार में बताऊंगा। यहां आप थोड़ा सा समझ लीजिए निबल का मतलब क्या है। देखिए फैक्ट्रियों में क्या होता है बच्चों, फैक्ट्रियों में बहुत प्रकार की मशीनें लगी रहती हैं। बात समझ में आ रही है ना। तो आप जानते हैं कि मशीनों के जो कल पुर्जे होते हैं वो खराब होते हैं, है ना, खराब होते हैं। तो जब खराब होते हैं तो उनकी मरम्मत होती है ना, और जब उनकी मरम्मत होती है तो मरम्मत में खर्च आता है। बात समझ में आ रही है ना। मतलब इसका क्या है, इसका मतलब ये है कि जो फैक्ट्रियों में लगने वाली जो मशीनें हैं, उन मशीनों में जो टूट फूट होती है और उनकी मरम्मत में जो खर्च होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम निबल कहते हैं। बात समझ में आ रही है ना। मतलब आपको क्या करना है, देखिए जब आप जीएनपी या जीडीपी की गणना करेंगे, ठीक है ना, और अगर आप जीएनपी या जीडीपी में मान लीजिए जो टोटल जीएनपी होगा या जो टोटल जीडीपी होगा, अगर आप उसमें से फैक्ट्रियों में जो टूट फूट होती है यानी जो उसकी मरम्मत में खर्च आता है, अगर उसे आप माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एनएनपी। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आई ना। अगर जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जितना नुकसान हुआ है आप उसे माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि निबल राष्ट्रीय उत्पाद आ जाएगा। फिर किसी प्रकार से अगर मान लीजिए जीडीपी की बात करें, अगर उसमें आप हाथ घटा देंगे यानी जो नुकसान हुआ उसे घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका एनडीपी आ जाएगा, जिसे हम क्या कहेंगे, नेट नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बात समझ, सॉरी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब नेशनल नहीं है, इसका मतलब क्या है, नेट। बात समझ में आ रही है, क्षमा करिएगा मेरी गलती से मेरे से नेट की जगह नेशनल निकल गया था। नेशनल नहीं है, उसका मतलब क्या है, नेट, और इसका भी मतलब क्या है, नेट। तो आ गई बात समझ में। तो नेट का मतलब क्या है, देखिए नेट यानी निबल की धारणा को कैसे निकाला जाता है। जो हमारा टोटल जीडीपी होता है या जीएनपी होता है, आपको पता है वो कुल वस्तुओं या सेवाओं का कुल उत्पादन होता है, तो उसमें जितना नुकसान हुआ रहता है, बात समझ में आ रही है ना, फैक्ट्रियों में जितना भी नुकसान हुआ रहता है, ऑयल ग्रीस पुर्जों में जो पैसा लगा रहता है उसे माइनस कर देते हैं तो हमारा एक नेट अमाउंट आ जाता है। उस नेट अमाउंट को हम एनडीपी कहते हैं। अगर एनएनपी कहेंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट कहेंगे, निबल राष्ट्रीय उत्पाद, और अगर एनडीपी कहेंगे तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी निबल घरेलू उत्पाद कहते हैं। बात समझ में आ रही है। हमने क्या जाना, अभी हमने निबल को जान लिया। अब आइए एक अच्छी सी चीज को पढ़ते हैं जिसमें बड़ा मजा आएगा। देखिएगा इसमें बहुत मजा आएगा, ठीक है। मैं बड़े आराम से समझाऊंगा, केवल इतना ही मुझे पढ़ाना है और इसी को समझाना है। देखिए ये रहा जीएनपी एट मार्केट प्राइस, मतलब समझ में आ गया ना। इसका मतलब क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार मूल्यों पर, ठीक है ना। अगर सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो कि बाजार मूल्यों पर है, अगर ये क्या है तो इसमें आपको समझना है जीएनपी क्या है, भारत के निवासियों के द्वारा दुनिया में कहीं भी जो उत्पादन होता है उसका जो कुल मूल्यवर्धन यानी कुल टोटल जीडीपी है वो क्या है, आपका जीएनपी है। और मार्केट प्राइस पे बोल रहा है, मतलब क्या है कि इसमें फैक्टर
मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, किसमें परोक्ष कर और सब्सिडी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अब देखिए अगर आप इस जीएनपी एमपी में से क्या माइनस कर दें, माइनस आप अगर परोक्ष कर दें, ठीक है ना, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा जीएनपी एफसी। आ गई बात समझ में, मतलब क्या मिल जाएगा, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, क्या मिल जाएगा बच्चों, जीएनपी एट मार्केट एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है अगर साधन लागतों पर किसी चीज की गणना करते हैं तो उसमें परोक्ष कर या सब्सिडी नहीं जुड़ी रहती है, तो अगर हम परोक्ष कर या सब्सिडी जीएनपी एमपी में से घटा देंगे तो जीएनपी एफसी मिल जाएगा। ठीक है, अगर इसी जीएनपी एमपी में से अगर हम माइनस विदेशी आय कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस विदेशी आय कर देंगे, क्योंकि जीएनपी में क्या होती है, दुनिया भर में जो उत्पादन हुआ रहता है उसको जोड़ा रहता है। बात समझ में आ रही है ना, तो अगर हम इसमें से विदेशी आय माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा बच्चों जीडीपी एमपी। आ गई बात समझ में, अगर जीएनपी एमपी में से माइनस विदेशी आय कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, जीडीपी एमपी। ठीक है ना, अगर इसी तरीके से मैंने आपको बताया ना, अगर ग्रॉस से नेट निकालना हो तो क्या, देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझिए, ग्रॉस से नेट निकालना है। बात समझ में आ रही है, देखिए तो अभी तक हमने क्या समझा, हमने समझा अगर जीएनपी एमपी में से परोक्ष कर घटाएंगे तो जीएनपी एफसी आ जाएगा, जीएनपी एमपी में से विदेशी आय घटा देंगे तो जीडीपी एमपी आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ये समझना है बच्चों कि अगर ग्रॉस में, अगर ग्रॉस से हमें नेट निकालना है, यानी हमें सकल से निबल की ओर जाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो फैक्ट्रियों में लगी हुई मशीनें हैं उसमें जो नुकसान हो रहा है उसे क्या कर देना होगा, माइनस कर देना होगा। ठीक है, तो अब देखिए अगर यहां पर जीएनपी एमपी में से माइनस हम हाफ कर देंगे तो यहां पे हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा बच्चों एनएनपी एफसी, क्या मिल जाएगा, सॉरी एनएनपी एमपी मिल जाएगा। एनएनपी एमपी का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है ना, इसका मतलब जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसका मतलब जीएनपी एट फैक्टर प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है ना, अब देखिए अब अगर ये एनएनपी एमपी है, यानी कि इसे क्या कहते हैं, हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अगर एनएनपी एमपी में से हमें क्या निकालना हो, एनडीपी एमपी निकालना हो, तो एनडीपी एमपी को क्या कहेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी निबल घरेलू उत्पाद, और उसे मार्केट प्राइस पे निकालना हो तो क्या करेंगे, एनएनपी एमपी में से एनडीपी एमपी निकालने के लिए, चूंकि एनएनपी में क्या होती है, दुनिया भर से जो प्राप्त आय रहती है वो जुड़ी हुई होती है, तो इसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, तो इसमें से अगर हम विदेशी आय को माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें, अगर हम विदेशी आय को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, तो हमें मिल जाएगा एनडीपी एमपी। आ गई बात समझ में, देखिए पूरे स्ट्रक्चर को आपको समझते जाना है तो बड़े आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब जीडीपी एमपी से एनडीपी एमपी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ग्रॉस से नेट निकालना है ना, तो आप क्या कर देंगे, माइनस हाफ कर दीजिए। बात समझ में आ रही है ना, देखिए क्या करना है, जीडीपी एमपी में से एनडीपी एमपी निकालना है तो माइनस हाफ कर देंगे तो आपका एनडीपी एमपी आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो अब देखिए अब जीडीपी एफसी निकालना है, क्या निकालना है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यहां पे हमने क्या निकालना था, जीएनपी एफसी निकाला था, अब यहां पे क्या निकालना है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो कैसे, ये जीएनपी है ना, इसमें पूरे दुनिया भर की आय जुड़ी हुई है, तो यहां पे क्या कर देंगे, तो यहां पे हम माइनस विदेशी आय कर देंगे। क्या कर देंगे, जब हम माइनस विदेशी आय कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा जीडीपी एफसी। आ गई बात समझ में, और अगर जीडीपी एमपी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना हो तो क्या कर देंगे, माइनस परोक्ष कर, क्या कर देंगे, माइनस परोक्ष कर देंगे तो हमें मिल जाएगा। आ गई बात समझ में, ठीक इसी प्रकार से अगर देखें तो कैसे एनडीपी एमपी और जीडीपी एफसी से कैसे चीजों को आगे बढ़ाएंगे, तो ये तो आपके समझ में आ गया कि ये स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, अब देखिए अब अगर इससे और आगे इसको लेकर के जाना है तो अब हम क्या कर देंगे, तो फिर समझिए अब अगर हमें निकालना हो एनएनपी एफसी निकालना हो, क्या निकालना हो, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना हो, तो आपको पता है ना नेट में क्या है, ये पूरे दुनिया से प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्यवर्धन का योग है, पर इसमें हाफ घटा हुआ है। ठीक है, और एनएनपी एफसी में से एमपी में से एफसी घटाना हो तो क्या कर देंगे, तो इसमें हम माइनस परोक्ष कर देंगे। क्या कर देंगे, अगर हम एनएनपी एमपी में से माइनस परोक्ष करेंगे तो एनएनपी एफसी आ जाएगा, और जब जीएनपी एफसी में से एनएनपी एफसी घटाना होगा तो निकालना होगा तो क्या कर देंगे, माइनस
हास। आ गई बात समझ में। तो यहां पर देखिए एनपीएफसी में से हमें एमपी में से एफसी निकालना था तो माइनस परोक्ष कर दिया, जीएनपीएफसी में से हमें एनपीएफसी निकालना था तो क्या कर देंगे, माइनस हास कर देंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट क्या है, तो इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं एनडीपीएफसी। क्या कहते हैं, एनडीपीएफसी, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इसे कैसे निकालेंगे, एनडीपीएमपी में से मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालेंगे, माइनस क्या कर देंगे, परोक्ष कर। आ गई बात समझ में। एनएनपी है, पूरे दुनिया भर की आय जुड़ी हुई है, फैक्टर कॉस्ट पे है, इसमें फैक्टर कॉस्ट ही निकालना है। बस नेट से हमें क्या निकालना है, नेशनल से डोमेस्टिक निकालना है। यहां पे क्या कर देंगे, माइनस विदेशी आय कर दीजिए तो आपका मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, माइनस विदेशी आय कर देंगे तो ये मिल जाएगा। अब जीडीपीएफसी में से एनडीपीएफसी निकालना है तो क्या कर देंगे, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्या कर देना है, माइनस हास कर देना है। 3-4 कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। अगर ग्रॉस से आपको नेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हास को माइनस करना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट ये दिमाग में याद रखिए। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या याद रखिए, अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट निकालना होगा तो परोक्ष कर और सब्सिडी को माइनस करना पड़ेगा, वो निकाल जाएगा तो क्या निकल जाएगा, आपका एफसी निकल जाएगा। अगर राष्ट्रीय उत्पाद से घरेलू उत्पाद निकालना होगा तो क्या मिलेगा, देखिए अगर राष्ट्रीय उत्पाद से घरेलू उत्पाद को निकालना होगा तो राष्ट्रीय उत्पाद दुनिया भर की आय होती है ना, उसमें से अगर हमें घरेलू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें विदेशी आय को माइनस कर देना पड़ेगा। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से आप याद रखिए, जीएनपीएमपी में हास घटाएंगे तो एनपीएमपी, जीएनपीएमपी में परोक्ष कर घटाएंगे तो जीएनपीएफसी, इसमें से विदेशी आय घटाएंगे तो जीडीपीएमपी, जीडीपीएमपी में जीडीपीएफसी लाना हो तो परोक्ष कर घटाएंगे, एमपी से एफसी निकालना है परोक्ष कर। यहाँ पे देखिए एमपीएमपी सेम है, बस ये जीडीपी और ये एनडीपी निकालना है। तो आपको पता है ना कि ग्रॉस से नेट निकालते हैं तो हास होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इस पूरे चीज को समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है। आगे बात समझ में। अब देखिए, ठीक है, अब देखिए इसमें थोड़ा सा आप और समझिएगा। इसमें 3 कॉन्सेप्ट। अब देखिए इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स। जीडीपी डाटा जारी कौन करता है, तो जीडीपी डाटा जारी करता है एनएसओ। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय। आ गई बात समझ में। किसके द्वारा जारी किया जाता है, एनएसओ के द्वारा, जिसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। और इसका पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, इंग्लिश में। आ गई बात समझ में। इसके बाद अगर बात की जाएगी, एनएसओ हो गया। अगर इसके बाद आप दूसरे की बात करेंगे, दूसरे को क्या कहते हैं, किसके अंतर्गत काम करता है, तो आपको याद रखना होगा ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो मॉस्पी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। मॉस्पी क्या है, यहां पे समझिए, तो यहां पे इसका पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ठीक है ना, इसका पूरा नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। आ गई बात समझ में। तो यहां पे आप थोड़ा सा समझिए, इसका पूरा नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, यानी इसे हिंदी में क्या कहेंगे, तो इसे हिंदी में कहेंगे सांख्यिकीय कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। क्या कहेंगे, सांख्यिकीय कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय इसे कहेंगे। ठीक है ना, इसे आप याद रखिए कि भारत में जीडीपी की गणना कौन करता है, एनएसओ करता है। किसके अंतर्गत करता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, यानी सांख्यिकी कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। अब इसमें थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स क्या क्या है। तो देखिए, हाल ही में एनएसओ ने डाटा जारी किया है और उस डाटा में एनएसओ ने क्या बताया है, थोड़ा सा इसको सुन लीजिएगा तो सब समझ में आ जाएगा। देखिए, एनएसओ ने यह कहा है कि हाल ही में हमारा जो नया क्वार्टर था, कौन सा, अप्रैल से लेकर के जून का क्वार्टर है, यानी कि ये जो 3 मंथ है, यहां पर जो भारत का सकल घरेलू उत्पाद दर है वो कितना है, -23.9%। आ गई बात समझ में। तो भारत का सकल घरेलू उत्पाद दर कितना है, -23.9 है। जीडीपी किसने बताया, एनएसओ ने बताया। किस क्वार्टर में है, अप्रैल से जून। ठीक है, अब आइए इसमें हम ये समझ लेते हैं कि 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है स्लो डाउन, ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट होता है रिसेशन, ठीक है, और तीसरा कॉन्सेप्ट होता है आपका डिप्रेशन। ये तीनों चीजें क्या होती हैं, ठीक है। तो स्लो डाउन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है धीमा,
रिसेशन का मतलब क्या होता है? मंदी, और इसका मतलब क्या होता है? अवसाद। ठीक है ना? तो अगर कोई कहे कि भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट -23.9 है, इसका मतलब यह है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था मंदी में चली गई है, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि स्लो, इसे हम क्या कहेंगे? देखिए, अगर किसी भी एक तिमाही में, बात समझ में आ रही है, किसी एक तिमाही में मतलब कि किसी एक क्वार्टर में अगर भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट निगेटिव हो जाता है, तो हम क्या कहेंगे कि एक क्वार्टर की बात है, यानी केवल 3 महीने की बात है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है? इकोनॉमी में स्लो डाउन है, ये मंदी नहीं है। मंदी किसे कहेंगे? अगर लगातार 2 क्वार्टर तक, अगर मतलब लगातार 2 तिमाही तक, मतलब कि लगातार 6 माह तक अगर भारत का ग्रोथ रेट निगेटिव होगा, तो सीधी सी बात है, हम इसे क्या कहेंगे? तब हम इसे मंदी की स्थिति कहेंगे। मंदी कहां आई थी? तो एग्जांपल में आप ले सकते हैं, सन 2008 में जो यूएसए में मंदी आई थी बच्चों, वो किस वजह से आई थी? तो आप देखिए, क्योंकि वहां पर जो ग्रोथ रेट था, जीडीपी ग्रोथ रेट, वो लगातार 2 तिमाही तक क्या था? निगेटिव था। ठीक है, तो उसे हमने रिसेशन कहा। डिप्रेशन क्या कहते हैं? देखिए, अगर लंबे समय तक, मतलब कि लंबे समय तक, मतलब समझिए कि अगर 1 वर्ष तक भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट अगर निगेटिव होगा, भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट निगेटिव होगा 1 वर्ष तक, यानी कि लंबे समय तक, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था अवसाद में चली गई है। और ऐसा कब हुआ था? तो ऐसा हुआ था 1930 में। कहां हुआ था? यूएसए में। आ गई बात समझ में? तो आपने 3 चीजों का अंतर जाना, स्लो डाउन, रिसेशन और डिप्रेशन। ठीक है, तो ये आपके समझ में आ गया होगा। देखिए, भारत में सबसे पहले जीडीपी की गणना किसने की थी? तो आपको याद रखना होगा, आजादी के पहले दादा भाई नौरोजी ने की थी। पहली वैज्ञानिक आधार पर किसने की थी? तो डॉक्टर VKRB राव ने की थी। ठीक है, दुनिया में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसने की थी? तो अमेरिका की राष्ट्रीय आय की गणना साइमन कुजनेट्स ने की थी। याद रखना होगा। ठीक है ना? किसने किया था? साइमन कुजनेट्स। वो दुनिया का पहला अर्थशास्त्री था जिसने राष्ट्रीय आय की गणना की थी। ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है ना? साइमन कुजनेट्स, और इसी वजह से उनको 1971 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस तरीके से राष्ट्रीय आय का जो पूरा सेक्शन है, आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है ना? और आपने अपना अमूल्य समय मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।